स्टार्टिंग पीरियड में पत्तियां ऐसा होना शुरू हो जाएगी। उससे पहले फर्स्ट स्टेज इसका, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। किसान साथियों, पहला स्टेज है इस रोग के अटैक का, पत्तियां खाना शुरू कर देंगे और उसके बाद यह अपना घर बनाना शुरू कर देंगे। हमको देखो, यह पत्तियां खाना शुरू करेंगे, घर बनाना शुरू करेंगे, पत्तियों का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे कलर चेंज होते होते इस अवस्था में आएगा। उसके बाद अब इसका अवस्था बढ़ते बढ़ते इस अवस्था में आ जाएगा और पूर्ण रूप से जब यह रोग ग्रस्त कर देगा पौधे को तो इसमें आ जाएगा पत्तियां और इसके साथ धीरे धीरे ये पौधे और यह जो फसल है धीरे धीरे यह अपने चपेट में ले लेगा और पूरे फसल को आपको बर्बाद कर सकता है, जैसा कि आपको पूर्ण रूप से ग्रस्त किसान साथियों। आ गया। ये देखिए, जैसा कि यह पूरा पौधा रोगग्रस्त हो चुका है और धीरे धीरे यह पौधा पूरी तरह से सूख जाएगा और जड़ से ही यह नष्ट हो जाएगा किसान साथियों। और यह कम से कम 70% यह पौधा इसमें का ये नष्ट हो चुका है। इसी तरह से इन रोगों का अटैक होना शुरू हो जाता है। तो इससे बहुत जल्द अगर हम बचाव कर लेते हैं तो हमारा उर्दी का फसल पूर्ण रूप से बच जाएगा, अन्यथा पूरा का पूरा फसल आपका चौपट और बर्बाद हो सकता है किसान साथियों। नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेतीबाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेतीबाड़ी पे आपका हृदयपूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वैसे तो हमने आपको स्क्रीन पे ही दिखा दिया होगा कि हम आज किस चीज़ पे वीडियो बनाने वाले हैं और आपके सामने किस चीज़ का यह हमारा फसल दिख रहा है, लहलहाता हुआ फसल जो दिख रहा है आपके आंखों के सामने। साथियों, फसल तो हमारा सूटेबल है, 90% हमारा जो उर्दी का ये फसल है यह फ्लोरिंग अवस्था में धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। लेकिन इसमें एक चीज़ का अटैक हो चुका है, एक रोग का अटैक हो चुका है, जिस रोग के बारे में आज मैं आपसे विस्तृत में जानकारी शेयर करूंगा और आपको एक एक बारीकियां बताऊंगा। किसान साथियों, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पे आज हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना और वीडियो के आखिर तक देखना ना भूलिएगा और वीडियो के आखिर में लाइक कमेंट शेयर आप जरूर कर देना किसान साथियों। अब देखिए, जैसा कि हमारे सामने देख रहे होंगे, ये इसी रोग का अटैक है। इस रोग के बारे में आपसे विस्तृत जानकारी मैं शेयर करूंगा। पहले आप देख लीजिए, कहीं कहीं ये हमारे फसल में, उर्दी के फसल में इसका अटैक आ चुका है। यह एक देखिए रोगग्रस्त पौधा है हमारा और एक है हमारा यह पूर्ण रूप से स्वस्थ पौधा का पत्तियां है। पत्तों में आप दोनों में फर्क देखिए, ऊपर करो, पत्तों में दोनों में आप फर्क देखिए। इस पे रोग का अटैक हो चुका है और इस पौधे पे रोग का अटैक नहीं है। और वरन इसी तरह आप देखेंगे हमारा जो यह पूरा यह जो उर्दी का फसल है इसमें किस रोग का अटैक है यह तो मैं आपको बताऊंगा। और इस अवस्था में, फ्लोरिंग अवस्था में और फ्रूटिंग अवस्था में हमें कौन से ऐसे उपाय और कौन से ऐसे बचाव करना चाहिए जो कि हमारे लिए और हमारे उर्दी के फसल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, आपसे मैं एक एक जानकारी शेयर करना शुरू करता हूँ। फ्लोरिंग अवस्था में देखिए कंटिन्यू यह आ चुका है, लेकिन इसमें भी रोग का अटैक है और धीरे धीरे देखिए स्टार्टिंग पीरियड में पत्तियां ऐसा होना शुरू हो जाएगी। उससे पहले फर्स्ट स्टेज इसका, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। किसान साथियों, पहला स्टेज है इस रोग के अटैक का, पत्तियां खाना शुरू कर देंगे और उसके बाद यह अपना घर बनाना शुरू कर देंगे, खाना शुरू करेंगे, घर बनाना शुरू करेंगे, पत्तियों का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे कलर चेंज होते होते इस अवस्था में आएगा। उसके बाद अब इसका अवस्था बढ़ते बढ़ते इस अवस्था में आ जाएगा और पूर्ण रूप से जब यह रोग ग्रस्त कर देगा पौधे को तो इसका, जैसा कि आपको मैं दिखाऊं, इस कलर में आ जाएगा पत्तियां और इसके साथ धीरे धीरे ये पौधे और यह जो फसल है धीरे धीरे यह अपने चपेट में ले लेगा और पूरे फसल को आपको बर्बाद कर सकता है। जैसा कि आपको पूर्ण रूप से ग्रसित पौधा दिखाता हूँ मैं, ये देखिए इस तरफ अंगिया मत,
किसान साथियों। इधर आप आगे आओ, आगे आओ। ये देखिए जैसा कि यह पूरा पौधा रोगग्रस्त हो चुका है और धीरे धीरे यह पौधा पूरी तरह से सूख जाएगा और जड़ से ही यह नष्ट हो जाएगा किसान साथियों। और यह कम से कम 70% यह पौधा इसमें का ये नष्ट हो चुका है। इसी तरह से इन रोगों का अटैक होना शुरू हो जाता है। तो इससे बहुत जल्द अगर हम बचाव कर लेते हैं तो हमारा उड़दी का फसल पूर्ण रूप से बच जाएगा, अन्यथा पूरा का पूरा फसल आपका चौपट और बर्बाद हो सकता है किसान साथियों। किसान साथियों, उड़द की फसल जैसे जैसे बढ़ती है ना, तो इसमें कई तरह के कीटों और रोगों का भी प्रकोप होना शुरू हो जाता है। और ख़ासकर फ्लोरिंग अवस्था में और फ्रूटिंग अवस्था में जब आपकी उड़द में फूल और फल लेना शुरू करते हैं, उस समय तो और ही खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए फसल की समय समय पर देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप सही समय पर फसल को कीट और रोगों से बचा लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कुल उत्पादन ज़्यादा होगा, वरना ये आपको इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि भैया पूरी की पूरी फसल ही चौपट हो जाती है। अब भैया आपको मैं यह बताते चलूँ किसान साथियों कि उड़द की फसल में कई रोग लग सकते हैं जो कि फसल को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, उसके साथ साथ आपके उत्पादन को भी ये नष्ट और भ्रष्ट कर देते हैं। किसान साथियों, जैसा कि हमारे उड़द की इस फसल में देख रहे हैं आप, हमारा जो यह उड़द का फसल है यह फ्लोरिंग अवस्था पे आना शुरू हो चुका है और हमारे उड़द के फसल में पीला मोज़ेक वायरस का कहीं कहीं नहीं वरन 20 से 30% का अटैक होना शुरू हो चुका है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा भी रहा हूँ, देखिए यह पूरा का पूरा खड़ा पौधा ही सूख गया है। लगभग 90% यह पौधा सूख चुका है ये हमारे उड़द के खेत में। यह और ऐसा करीब करीब कम से कम हमारे 1 बीघे के उड़द के खेत में करीब करीब 20 से 30 ऐसे पौधे हैं जो कि इस कंडीशन में आ चुके हैं। पत्तियां भी आप देख रहे होंगे, बिल्कुल पत्तियां ऐसे लग रहा है कि जैसे इसको किसी ने जला दिया है। तो भैया यह इतना खतरनाक रोग है पीला मोज़ेक वायरस भैया। और उसके साथ साथ एक चीज़ और आपको मैं बताते चलूँ कि इसके अलावा कीटों का भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, जिसमें एक होते हैं थ्रिप्स कीट जो पत्तियों के रस को चूस लेते हैं। और उसके साथ साथ भैया यह स्टार्टिंग पीरियड में पहले पत्तियों को खाना शुरू करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे पत्तियों के रस को चूसना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण भैया थ्रिप्स के साथ साथ पीला मोज़ेक वायरस का संक्रमण बढ़ना भयंकर शुरू हो जाता है। और एक रोग इसमें और आता है भैया, पत्ती बेधक, तना बेधक और फल बेधक जो कीट होते हैं वह भी इन दोनों रोगों से बिल्कुल कम मत आंकिएगा इनको, यह भी पूरे की पूरे उड़द की फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे मैंने 3 रोगों का विवरण किया और 3 रोग हमारे इस उड़द के फसल में लग चुके हैं और वह भी करीब करीब 20% से 30% के हिसाब से इस रोग का हमारे उड़द के फसल में अटैक हो चुका है। अगर इस अवस्था में आपके उड़द के फसल में भी यह समस्या आ चुकी है तो फटाफट डायरी और पेन निकाल लें या हमारे बताए गए उपाय को आप याद कर लें और यह आप तुरंत इसका प्रयोग करें, अन्यथा उड़द की फसल बिल्कुल नहीं बचेगी। यह संक्रमण पूरे फसल को चौपट कर देगा और पूरे फसल को लपेटे में ले लेगा। अब आइए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक रोग का बचाव और उनके दवा का नाम बताऊंगा और वही चीज़ मैं स्वयं यूज करूंगा और वही चीज़ आप स्वयं यूज कर लेना किसान साथियों। बिल्कुल पूर्ण रूप से आपके उड़द की फसल बच जाएगी और उत्पादन क्षमता भी बेहतर से बेहतर जाएगा। जैसा कि हमारे उड़द के फसल को आप देख रहे होंगे, अगर इन रोगों से मैं अपने उड़द के फसल को बचा लेता हूं तो किसान साथियों 1 बीघे का उड़द कम से कम हमको 25 से 30 हज़ार रुपये का बेनिफिट दे देगा मात्र 2 महीने में, क्योंकि 60 महीने के अंदर उड़द की फसल लगभग तैयार हो जाती है। अब भैया अब आपको मैं बताते चलूँ कि देखिए, सबसे पहले जैसा कि हमारे इस उड़द के फसल में पीला मोज़ेक वायरस का प्रकोप है, अगर आपके भी उड़द में पीला मोज़ेक वायरस का प्रकोप है
तो आपको करना क्या है किसान साथियों कि आपको इस रोग से बचाव के लिए किसान साथियों 500 ग्राम कार्बेंडिज़म का आपको घोल बनाना है। और घोल बनाने के बाद प्रति एकड़ का मैं क्षमता बता रहा हूँ, प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 250 लीटर पानी में आप इसका घोल बनाएं। और घोल बनाने के बाद इसका छिड़काव तुरंत करें और कम से कम एक सप्ताह में कंटिन्यू 3 से 4 बार इसका छिड़काव कर दें। पीला मोज़ेक वायरस पूर्ण रूप से हमारे और आपके उड़द के फसल से छूमंतर हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। अब भैया, अब दूसरा आपको मैंने बताया कि इसमें एक होता है थ्रिप्स किट होता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि थ्रिप्स किट जो होते हैं पत्तियों पे ही घर बनाना शुरू कर देते हैं भैया। तो अब उस थ्रिप्स किट के बचाव के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें लेना होगा किसान साथियों डोमेथोएट 30 EC का 1 लीटर का दवा आपको लेना है। और उसको 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर देना है, जिससे आपके और हमारे उड़द के फसल से थ्रिप कीट का अटैक पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको इमिडाक्लोप्रिड 3 मिली का लेना है दवा। और उसके साथ आपको लेना है क्विनोलोफोस 25 EC का 1.25 लीटर दवा लेनी है। और इसको भी 600 से 8 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से हमें स्प्रे कर देना है। इन थ्रिप्स कीटों से हमें पूर्ण रूप से क्या होगा, फ़ायदा मिल जाएगा और हमारी उड़द की जो फसल है वो बच जाएगी। अब भैया एक इसमें आ जाता है फली वेधक और तना वेधक। अब फली वेधक तना वेधक जो होते हैं कीट होते हैं, वह किसान साथियों जैसा कि आपकी वीडियो में मैंने अब दिखाया भी, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा भी कि अब उसके लिए हमें क्या करना है किसान साथियों, उसके लिए हमें लेना होगा प्रोफेनोफास 50% EC का या ट्राइजोफास 40% EC का 2.5 मिली दवा आपको प्रति लीटर लेना है। और उसको भी भैया आपको 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाएं और घोल बना करके प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव कर दें किसान साथियों। पूर्ण रूप से आपको तना वेधक, पत्ती वेधक और फल वेधक जैसे कीटों से छुटकारा मिल जाएगा। किसान साथियों यह जो मुख्य 3 रोग हैं, ये तीनों रोग हमारे उड़द के इस फसल पे अटैक हो चुका है। और हम इस दवा का, जैसा कि मैंने आपको बताया है, उसी दवा का हम प्रयोग अपने उड़द के फसल में कल करने वाले हैं। और यह समस्या अगर आपके भी उड़द के फसल में आ चुकी हो तो आप जल्द से जल्द इस दवा का प्रयोग करें और इन सब रोगों से निजात पाएँ। अन्यथा उड़द की फसल जो है बनी बनाई आपकी मेहनत और हमारी मेहनत चौपट हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी। तो किसान साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आप हमारे नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए किसान साथियों। मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।